सब बिगड़ गया। मोदी के आगे कोई नहीं है। मोदी जो कर रहा है ना, योगी कर रहा है, वो सही कर रहा है। विपक्ष कुछ भी करते रहे, ठीक है, वो गान पटक कर मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन जीतेंगे मोदी जी। मोदी जी की वजह से दुनिया अच्छी हो जाएगी, वरना तो पहले इंडिया का कोई नाम तो नहीं था। आज जो नाम है ना इंडिया का, वो कहीं नहीं है। मोदी जी आने चाहिए, सिर्फ मोदी जी। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ से। मेरा पूरा सपोर्ट है और पूरा अलीगढ़ का सपोर्ट है। वोट मोदी को जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उस पर देखा जाए, मोदी जी तो काम कर रहे हैं, वो आज तक कभी किसी ने, पहले प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया, पहले जो सरकारें थी उसने नहीं किया। इससे बड़ा बदलाव हमने कभी नहीं देखा इससे पहले, जो अब मोदी सरकार में देखने को हमें मिल रहा है। 400 पार तो जानी है, 370 तो बीजेपी की आएंगी, और जो इनके दल है उनको लेकर 400 पार जाना। पीएम कौन चाहिए आपको? प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मोदी मोदी सर। मोदी के लिए तो काफी बड़ा जो है गठबंधन भी तैयार हुआ, पूरा विपक्ष एकजुट हुआ। सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। मोदी के आगे कोई नहीं है। कोई नहीं है उनके आगे। मोदी योगी सर। हाँ, राहुल गांधी काफी मेहनत कर रहे हैं। अमेठी पहुंचे थे कल, और अमेठी में उन्होंने ये कह दिया कि हमारे जो जातिगत जो जनगणना हो रही है हम करवाएंगे, हमारी सरकार आती है हम जातिगत जनगणना कराएंगे, ये हमारे देश का एक्स्ट्रा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मोदी जी जो जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं। ये जनगणना अलग है और जातिवाद अलग है। मोदी जो कर रहा है ना, योगी कर रहा है, वो सही कर रहा है। जनगणना अलग है, जातिवादी अलग है। कांग्रेस जातिवादी करती है, शुरू से 70-60 से आज तक यही करा है उसने। सिर्फ एक जाति को उन्होंने चाहा, दूसरी जाति को चाहा ही नहीं, किसी को नहीं चाहा। और कांग्रेस आज भी वही कर रही है। राहुल गांधी है कहाँ? फिरोज गांधी का पोता है। गांधी कहाँ से आया? पंडित है ही नहीं। पंडित हैं, कहते हैं, जनेऊ लगाते हैं, पूजा करते हैं, बड़ी बड़ी पूजा करने सब ढोंग है, वो सब ढोंग है, वो उनसे कुछ करने में सब कुछ होने वाला नहीं है, सब ढोंग है। दादा जो है फिरोज गांधी, उसका पोता है, तो कैसे हो जाएगा पंडित? आप ही बताइए। लेकिन वो तो ये लगातार कहते हैं कि मोदी जी जो है धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। इन्होंने पूरा देश जो है लोकतंत्र खतरे में कर दिया है यहाँ पर। आप विदेशों में देखिए, अपने देश में देखिए, विदेशों में देखिए, मोदी जी का क्या वो है। वो तो विदेशों में भी जाके कहते हैं हमारा देश जो है लोकतंत्र खतरे में कर दिया, मोदी जी तानाशाह हो गए। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वोट के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। उनकी जो सीटें 40 थी ना, वो 40 भी सीटें नहीं आएंगी। 20 सीट पे से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। लेकिन न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं ये युवाओं को बर्बाद कर दिया। आप युवा हैं तो युवाओं के पास नौकरी नहीं है क्या? युवाओं को बर्बाद कर दिया। सारे पास नौकरी है, ऐसा थोड़ी बात है। युवाओं के लिए बर्बाद नहीं किए मोदी जी। हमारा देश के लिए एक बहुत बड़े अच्छे नेता उभरे। यहाँ नहीं, उनको फॉरेन कंट्री में भी माना जाता है कि मोदी जी नहीं हमारा देश के लिए। और अगर अभी हमारा मोदी जी नहीं रहेंगे, अगर बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, तो हमारा देश अभी बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद की कगार पे आ जाएगा। लेकिन लगातार जो है आपने देखा होगा पूरा 28 जिलों का गठबंधन वो बिखर चुका है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। ये जो है सीटों का बंटवारा हो रहा है। हमारे राज्य में भी, बिहार राज्य में भी था, तो क्या नीतीश जी हटे कि नहीं हटे? कुछ तो उनको समझ में आया होगा। वो भी आदमी पढ़े लिखे हैं, वो भी तो उनको समझ में आया होगा कुछ भी। वो भी आरजेडी से मिले हुए थे, महागठबंधन के साथ मिले हुए थे, हटे कि नहीं हटे? तो गारंटी दे रहे हैं कि अगर मैं तीसरी बार आता हूं तो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, मैं लाऊंगा, तीसरी अर्थव्यवस्था हमारा देश होगा, विकसित हो जाएगा देश। तो आपको उनकी गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, भरोसा है मोदी जी पर बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। पाँचवें नंबर पे आई हुई है 5वें नंबर पे। तो आप ही देखिए, आना है, 100% आना है। रहेंगे तब हम 400 पार जाएंगे इस बार लोकसभा। 400 पार तो जानी है, 370 तो बीजेपी की आएंगी, और जो इनके दल है उनको लेकर 400 पार जाना। एकदम राइट, बिल्कुल मानते हैं। 70 दिन के सब जानते हैं, सबको मालूम है कि मोदी जी जीतेंगे। हाँ, आपने देखा होगा पूरा देश का जो है विपक्ष एक तरफा हो गया था। मोदी जी विपक्ष कुछ भी करते रहे, ठीक है, वो गान पटक कर मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन जीतेंगे मोदी जी। इतना बड़ा जो है विरोध हो रहा, कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, कहीं जो है किसान आंदोलन हो रहा है। आप देख रहे होंगे पूरा जो है वो सब विपक्ष वालों की चाल है और कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं हम तो कूच करेंगे, हम तो प्रधानमंत्री को मिलेंगे दिल्ली में जा करके। आखिर में क्या कहना? कुछ नहीं करने वाले हैं, उन लोगों से कुछ नहीं होगा। 60 साल काम किया तो भारत जोड़ो यात्रा करना ही नहीं पड़ता। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ता। हम आपसे ही एक सवाल पूछते हैं, सड़कों का हाल देख लीजिए आप, पहले क्या था और आज क्या है। आप कहीं भी जाएं, बम्बई 12 घंटे में आप पहुंच जाएंगे सड़क के रास्ते। 70 साल पहले जाते थे,
आप एक किसी सड़क पे आप उतर जाइए, ये आप आपसे पूछते हैं आप सच्चाई है या नहीं है, विकास है नहीं है। लाभ जो है यहाँ से जो गांव वालों को, जो गांव के किसानों को जो लाभ मिलता है, उनके खाते में पूरा पैसे जा रहे हैं या नहीं जा रहा है? पूरा जा रहा है, जितना पूरा पूरा मिलना चाहिए वो पूरा जा रहा है, जा रहा है, ऑनलाइन ज़्यादा है, डायरेक्ट पहुंच रहा है, बीच का कोई दलाल नहीं, कोई वो नहीं कि हाँ क्या है। और तो ये तो आप ही बताइए कि अब विकास है नहीं है। कलयुग में आए ना मोदी योगी, वो सुधार कर रहे हैं, ये कलयुग में है। लिए बहुत फायदा होगा आने वाली पीढ़ी के लिए, बहुत जैसे अमेरिका है ना उसी लेवल के पे पहुंचेगा ये। हाँ, आज की डेट में तो ये कहते हैं कि योगा आज से 10 साल पहले योगा कहाँ था, वो तब रोजगार था, करने वाले के लिए रोजगार है, बगैर करने वाले को कोई रोजगार नहीं है। पार्टी ने सबसे ज़्यादा सरकार दी है, वही तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है तानाशाह हो गए हैं, अगर तीसरी बार भी आते हैं तो वो तानाशाह हो जाएंगे, लोकतंत्र खतरे में। वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। मोदी जी की वजह से दुनिया अच्छी हो जाएगी, वरना तो पहले इंडिया का कोई नाम नहीं था। आज जो नाम है ना इंडिया का वो कहीं नहीं है, मोदी जी आने चाहिए, सिर्फ मोदी जी। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ से, मेरा पूरा सपोर्ट है और पूरा अलीगढ़ का सपोर्ट है, वोट मोदी को जाएगा। देखा होगा जिन पार्टियों ने सबसे ज़्यादा शासन दिया वो कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं है, सिर्फ ये है ना सबरे मिलके जो सोच रहे हैं ना कि इनकी हो जाए, ऐसा कभी ना होना। और वरना तमिलनाडु को, उधर कर्नाटक का आपने देख रखा है क्या हाल है बिना मोदी के, वहाँ घरों में क्या होता है, यहाँ जैसे यही सही है। गांधी देखो अब अलीगढ़ भी आने वो अमेठी तक पहुँच गए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हुए। कुछ नहीं होना उससे, कुछ नहीं होना, बस योगी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे। वो आप क्या कहें? जी सर, मोदी सरकार और जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, पर हाँ कुछ कमियां हैं, देखो हर सरकार में देखने को मिलेगी कुछ ना कुछ, पर ये हमें अच्छे काम भी देखने चाहिए कि कितने ज़्यादा अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ ये है कि कोई आदमी काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई शासन चला रहा है, पर उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कमियां ना हो, कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। पर ये देखना चाहिए कमियां कितनी है और अच्छाइयाँ कितनी है, तो हम अच्छाइयों को देख के हमें अपना वोट देना चाहिए सरकार को, और कमियों को सुधार करने का हमें अपना भी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को चेताए दिखाए कि ये कमियां हैं, हाँ हम सरकार को घेरने की कोशिश करें उन कमियों पे। पूरा विपक्ष तो है कहता है कि कुछ भी काम नहीं किया, एक ही काम होता है, चाहे वो बोलेगा, विपक्ष तो बोलेगा क्योंकि उसको सरकार पसंद नहीं है, क्योंकि उनका फायदा नहीं हो पा रहा है, अब फायदा होता ही नहीं है किसी का, ना ही कोई करप्शन है ना कुछ है, इसलिए योगी मोदी चलेगा। अब दिल्ली में भी है, जहाँ तक है दिल्ली का ही पता है, आपके बीजेपी आनी है। लगातार ये कहा जाता है कि युवा परेशान हो गया है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी के शासनकाल में आप युवा लोग परेशान हैं? देखा जाए तो हमने देखा है कि पूरे ही शासनकाल में बीजेपी के देखा गया है कि युवा ज़्यादा घिरे हुए दिखाई दिए इस पक्ष में कि सबका ये रहा कि युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, पर काम किया है युवाओं के लिए, पर हाँ थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है युवाओं के प्रति सरकार को, क्योंकि जो पर क्या होता है कि हमारी भी कमी है, छात्र उतने पढ़ नहीं पा रहे, परीक्षाएं उतनी अच्छे से नहीं क्लियर पा रहे, हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार नहीं निकाल रही, पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका निकलता भी है, एग्ज़ाम भी देते हैं और नंबर भी आता है, ऐसी बात नहीं है। गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी गारंटी पे आपको विश्वास है? वो कहते हैं कि हम आते हैं तो तीसरी बार जब आते हैं हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, देश को विकसित होगा हमारा देश। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय उस पर देखा जाए, मोदी जी तो काम कर रहे हैं, वो आज तक कभी किसी ने, पहले प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया, पहले जो सरकारें थी उसने नहीं किया, और वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो इससे बड़ा बदलाव हमने कभी नहीं देखा इससे पहले, जो अब मोदी सरकार में देखने को हमें मिल रहा है। बिल्कुल, कुछ युवा जो है यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्या लगता है मोदी जी की गारंटी पे कितना विश्वास करते हैं आप? और ये तमाम जो गठबंधन जो बना था, लोगों को लग रहा था कि इस बार जो है जैसे कहा था कि हम मोदी जी को बाहर करेंगे, तो सब बिखर गया, क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी जी को तो कोई बाहर कर नहीं सकता है, क्योंकि उनकी युवा जो है वो हिंदू राष्ट्र को लेके चल रही है, सनातन धर्म को लेके वो आपकी पेस्टा पे बहुत आगे हैं। तो और बाकी जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं वो लोग ज़्यादातर बाहर से कोलैबोरेशन करते हैं, कनाडा से उनके लिंक निकलते हैं, उनके बैंकों के खाते निकलते हैं, अकाउंट की डिटेल्स, प्रॉपर्टी का उनके वो खेल निकल रहे हैं। लेकिन मोदी के खिलाफ इतनी बार इन्होंने चेक करवा लिया है, सीबीआई की बैठक करवा ली है, आरबीआई की रेड भी 3 बार इन्होंने करवा ली है इस साल में, लेकिन उसके बाद भी इनके हाथ में कुछ नहीं आया है। अच्छा, इसके हाथ में नहीं आया? अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने करवाया था। हाँ। आम आदमी पार्टी का आप हाल देख ही रहे हैं, केजरीवाल खुद अपने गायब है। हाँ।
लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, और मोदी जी ने जो है पूरे के पूरे तंत्र को जो है अपने अंडर कर दिया है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, वो राजनीतिक विद्वेष से जो है हमारे एक एक मंत्रियों को अंदर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। और 6 बार उनको सम्मन आ गए ईडी के, तब भी नहीं जा रहे हैं, कहने ये असंवैधानिक है, गलत है जो है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का एक्शन है, वो गवर्नमेंट देगी, उसके लिए हम अपने ज़्यादा नीड्स नहीं बताएंगे। किसान आंदोलन को किस तरह से देखते हैं कि ये किसान जो है लगातार कूच करने टाइम नहीं, किसान पे इतना टाइम नहीं है, किसान पे इतना टाइम ही नहीं है कि कोई किसान जी क्लास लेके नहीं चलता, कोई किसान अपना रैलियों के अंदर खाना नहीं बांटता, कोई किसान अपना खाना खा के अपना घर बार चलाता है, उसमें इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो दिन रात आके दंगे करे, लड़ाई करे, फसाद की जड़ बने। महंगी महंगी गाड़ियों से, ट्रैक्टर लेकर के पूरा लाव लश्कर गाड़ियों से, 2.5 करोड़ की गाड़ियों से, छोटी मोटी गाड़ियों से नहीं। तो किसान इतने समृद्ध किसान, और वो कहते हैं हमें पेंशन दे दो, तो या अन्नदाता इस तरह से हुजूम मचा सकता है। पिछली बार आपने देखा होगा लाल किले पे किस तरह से कुचल दिया था उन्होंने, संविधान को जो है चुनौती दे रही हैं, संघीय ढांचे को जो है ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। क्या क्या अन्नदाता अपने देश को तोड़ने की बात करेगा? अन्नदाता कभी अपने देश को तोड़ने की बात नहीं करता है। उनसे डायरेक्ट ये पूछा था कि अभी किसान कहते हैं हमारा बैंक लोन माफ़ करवाओ, तो सरकार उस सेक्टर का बैंक लोन माफ़ करवा देती है, लेकिन वो सरकार को अपना किसान सामान क्यों नहीं बेचता है? वो बेचता ही नहीं है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है बाहर से, और वो फिर बैंक लोन भी नहीं भरेगा प्रॉफिट कमाने के बाद। लेकिन कोई किसान इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। अगर उन किसानों से जाके वास्तविकता में पूछा जाता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, एनएसजी क्या है, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। बार इन्होंने बोला था कानून काले पॉलिटिक्स से दूर है। तो बोलिए आप, क्या हो रहा है फिर देश में? कुछ तो मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी। नहीं पॉलिटिक्स। चुनाव वोट तो डालेंगे आप, वोट डालेंगे ना? लेकिन क्या लगता है आपको, ये गारंटी दे रहे हैं कि हम जो है बहुत अच्छा करेंगे, क्या कर सकते हैं क्या मोदी जी? हाँ बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है। राहुल गांधी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पप्पू कुछ नहीं कर सकता है, पप्पू कुछ नहीं कर सकता है। राम राम।